जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, चैनल पर न है तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, पढ़ेंगे केवल वही प्रश्न जो 100% परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए, हम 20 तक प्रश्न करा चुके हैं आपको। ये अभी 21 नंबर से स्टार्ट होता है। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। साथियों देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है यदि वाई स्क्वायर बराबर 4 है, वाई स्क्वायर बराबर 4 है तो वी स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो देखिए साथियों, हम पहले कोशिश करते हैं। वाई होता है साथियों 25, 25 पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। 625 से 4 किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, तो हम समझ गए कि इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा हुआ है। तो y देखिए साथियों, जो है उल्टा साइड में अगर देखा जाए, जैसे कि ABCD स्टार्ट होता है A B डॉट 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 करके, y और z होता है ना। जब इधर से हम लोग देखेंगे तो y आता है 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। और इसी तरीके से इधर से v आता है 5 नंबर पर, तो 5 का स्क्वायर साथियों कितना हो जाएगा। उल्टा साइड से z की तरफ से देखेंगे तो v आता है 5 नंबर पर, तो साथियों हो जाएगा इसका उत्तर 25। 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, तो 25 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं साथियों। वो तरीका क्या है, देखिए इसको हटाते हैं। दूसरा तरीका ये है, वाई वाई का उल्टा साथियों होता है बी, वाई का उल्टा होता है वी, और बी होता है 2 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, तो यानी कि बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और वी वी हो गया, वी का उल्टा होता है साथियों क्या, ई होता है। ई भी ऐसे भी कर सकते हैं, ई बराबर 5 होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा। इस तरीके से भी दो तरीके से ये प्रश्न कर सकते हैं। इसका उत्तर वही रहेगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है DFHJ रेशियो का साइन, WUSQ और फिर समानुपात का साइन। कहता है HJLN, इसके आगे क्या होगा। तो देखिए साथियों क्या होगा। तो देखिए साथियों, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है साथियों, पहला तरीका हम आपको देखिए पहले बताते हैं। ये है डी का उल्टा साथियों होता है डब्लू, और एफ का उल्टा होता है यू, और एच का उल्टा होता है एस, और जे का उल्टा होता है क्यू। तो ज्यादा लफदर में ना पड़े, सीधा सीधा उल्टा वाला लगा ले। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है एच और जे, एल और एन, तो एच का उल्टा साथियों क्या हो जाता है, एच का उल्टा साथियों क्या हो जाता है, एच का उल्टा होता है एस, और जे का उल्टा होता है क्यू, और एल का उल्टा क्या होता है साथियों, एल का उल्टा हो जाता है ओ, और साथियों एन का उल्टा होता है एम। तो देखिए एस एस क्यू एस क्यू ओ एम, एस क्यू ओ एम कहाँ पर है। तो ऑप्शन 3 में देखिए एस क्यू ओ एम, यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है यदि 351 का मतलब स्टूडेंट लाइक मैथ्स है, और 197 का मतलब वी आर स्टूडेंट है, और 748 का मतलब है दे आर पेरेंट्स, तो किसका मतलब वी होगा साथियों। तो किसका मतलब भी होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर थोड़ा चेंज करें ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो देखिए यहाँ पर है साथियों क्या, 351, और यहाँ पर है 157। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है साथियों एक, इन दोनों में कॉमन है एक। और इनका जो मतलब है, ये जैसे कि स्टूडेंट्स लाइक मैथ, और इसका मतलब है वी आर स्टूडेंट। इन दोनों में संख्या में कॉमन एक, और इनके मतलब जो अंग्रेजी में लिखे हूँ उसमें कॉमन स्टूडेंट्स,
यानी कि एक का मतलब है साथियों स्टूडेंट्स। एक का मतलब क्या है साथियों? स्टूडेंट से एक का मतलब है स्टूडेंट्स। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब कलर फिर से चेंज करते हैं। इस 197 में देखिए और 748 में देखिए, इसमें कॉमन है 7। संख्या में कॉमन क्या है साथियों? 7। और जो इसका मतलब है वी आर स्टूडेंट्स और दे आर पेरेंट्स, संख्या में कॉमन है 7। और जो मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ उसमें कॉमन है आर। तो 7 का मतलब साथियों क्या हुआ? आर। तो इसमें देखिए हमसे पूछता है वी, यहाँ पर वी रह गया। आर तो 9 का मतलब हो गया और स्टूडेंट्स 1 का मतलब हो गया। बचा वी। वी किसका मतलब हुआ? 9 का मतलब हो गया वी। 9 का मतलब क्या हो गया? वी। तो ऑप्शन बी में देखिए 9 दिया हुआ। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि देखिए किसका मतलब वी होगा, तो 9 का मतलब वी होगा। ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है? अगला प्रश्न ये क्या कहता है साथियों? दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ पर साथियों यही क्रम चलता रहे तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक एरो है और एक त्रिभुज है। पहले एरो की ओर एक ध्यान दिया जाए। पहले एरो की ओर ध्यान दिया जाए। पहले एरो का साइन नीचे की ओर था, फिर देखिए ऊपर हो गया और इस कोने से वो, पहले देखिए वो बना लेते हैं चतुर्भुज। जैसे ये है, ये बन गया चतुर्भुज। ठीक, ये बन गया चतुर्भुज। तो पहले देखिए यहाँ पर एरो था, यहाँ पर एरो था, फिर उसका तीर का निशान चेंज हुआ, नीचे से ऊपर हो गया और वो इस कोने पर आ गया। ठीक, इस कोने पर आ गया। फिर से उसका साइन चेंज हुआ, मतलब दिशा चेंज हुई, ऊपर से फिर नीचे आ गया, फिर वो इस कोने पर आ गया और फिर उसका दिशा चेंज हुई, वो इस कोने से इस कोने पर आ गया, ऊपर हो गया। अब इसका जो चेंज होगा वो इस दिशा में रहेगा और नीचे की ओर यहाँ रहेगा, इस कोने पर नीचा, और दिशा जो है नीचे की ओर रहेगी। ये तो हो गई तीर की बात। तो इसके अनुसार ये तो पूरी तरीके से कट गया, क्योंकि इसकी दिशा जो है वो ऊपर की ओर है, दिशा उसकी नीचे की ओर रहना चाहिए। अब देख लेते हैं त्रिभुज को। ये रहा त्रिभुज, ये रहा साथियों त्रिभुज। देखिए त्रिभुज पहले साथियों 90 डिग्री घुमा, 90 डिग्री पहले इधर घुमा, फिर से 90 घुमा इधर नीचे की ओर आ गया, फिर से 90 घुमा इधर की ओर आ गया। जब ये फिर से 90 घूमेगा तो ये ऊपर की ओर इसकी तीर चली जाएगी। तो त्रिभुज की तीर जो है वो ऊपर होना चाहिए, तो इसका नीचे ये कट गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए साथियों, इस त्रिभुज में थोड़ा सा गैप देकर काला डॉट यहाँ पर ज्यादा है। कहाँ पर? ये देखिए, यहाँ पर गाढ़े कलर से कलर हुआ हुआ, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी, यानी कि ऑप्शन ए जो है एकदम सही जवाब है साथियों। ऑप्शन ए जो है एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा साथियों, क्या कहता है? ये रहा, कहता है यदि प्लस का अर्थ यदि प्लस का अर्थ से भाग देना है और माइनस के अर्थ में जोड़ना है और गुणे का अर्थ से घटाना है और भाग का अर्थ से गुणा है करना है, तो निम्नलिखित भाग व्यंजक का मान क्या होगा साथियों? तो देखिए, इसको ऊपर कीजिए। यहाँ पर हमसे पहले क्या बताया है? गुणे का अर्थ साथियों घटाना है। गुणे, यहाँ पहले गुणा है, तो देखिए हमको यहाँ देखते हैं, ये लिखा 12, फिर गुणे का साइन है, गुणे का यहाँ पर देखिए अर्थ है घटाना, तो 12 माइनस 8, क्योंकि इसका अर्थ घटाना है। ये हो गया इस व्यंजक का मान। फिर से माइनस है, तो इस माइनस का साइन देखिए अर्थ है जोड़ना, तो माइनस का उसको वहां पर ना लिखकर यहाँ लिख दिया जाए। तो देखिए 12 माइनस 8, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये साइन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर देखिए ये माइनस है और माइनस का अर्थ देखिए जोड़ना है, तो हम जोड़ना लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट क्लोज है, 2 है। अब यहाँ पर भाग है
और भाग का मतलब क्या है, भाग का अर्थ है गुणा से, तो भाग का अर्थ गुणा करना है तो गुणा कर देते हैं, 2 3 6। ये हो गया, ये मंझला ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट भी है साथियों, ध्यान रखिएगा। और बोडमास के नियम में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मंझले और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस का, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है तो प्लस का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ पर भाग देना लिख देंगे, ये भाग देना साइन हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है फिर से छोटा ब्रैकेट 3, और माइनस का अर्थ साथियों जोड़ना है। यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ जोड़ना, तो जोड़ देते हैं 3 2 5। और भाग देने का अर्थ क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए भाग देने का अर्थ है गुणा। यहाँ पर सभी ब्रैकेट क्लोज हो गए, यहाँ पर सभी ब्रैकेट क्लोज हो गए और उसको गुणा 2 से कर दिया। तो अब देखिए साथियों क्या आता है, ये 12 में से 8 गए, बचे 12 में से 8 गए, बचे 4। और ये प्लस साइन लगा हुआ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया ये। अब ये साथियों मंझला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसका मतलब हम 4 प्लस 6 की जगह सीधा 10 लिख दे, 4 प्लस 6 की जगह सीधा 10 लिख दे। इतने का मान हमारे पास क्या आ गया, इतने का मान आ गया 10। अब यहाँ पर भाग का साइन है 10 और भाग 3 2 5, 5 3 2 5, यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास बचा, 10 भागे 5, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में 2 से गुणा करना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 गुणे 2 बचेगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। 4 कहाँ पर है साथियों, 4 देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है साथियों। 4 देखिए ऑप्शन बी में। आशा करते समझ में आ गया होगा साथियों। हमारे पास ज्यादा जगह नहीं मिल पाती है, स्क्रीन रिकॉर्ड से वीडियो करते हैं। अब आप ही सोचिए इसमें कितना लिखे, कम जगह है तो मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो बढ़िया से क्लासेस लेते रहेंगे। तो देखिए ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। तो ये आकृति किसमें सन्निहित है ये आपको बताना है। यहाँ पर साथियों ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ऐसे थी, यहाँ पर कुछ डिफरेंट साइट हो गया है जो ये मिट गई है, ये किसी कारणवश मिट गई है, ऐसे थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये देखिए किसमें सन्निहित है, ये आकृति आपको ये बतलाना है मित्रों, किसमें सन्निहित है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट कर सकते हैं क्या, आप लोग इसका जवाब यदि आ रहा तो कमेंट कर दें। तो देखिए साथियों ये जो आकृति है ये किसमें सन्निहित है, ये साथियों ऑप्शन बी वाले में सन्निहित है कहेंगे, या फिर ये बताना है आपको इस आकृति में कौन सा विकल्प सन्निहित है। तो देखिए ये विकल्प इसमें जा ही नहीं सकता, ये भी नहीं जा सकता इसमें, और ये भी नहीं जा सकता। ऑप्शन बी जो है ये इसमें है कहीं ना कहीं, वो कहाँ है वो हम आपको कहे तो दिखा दें, कहिए तो हम आपको दिखा दें साथियों कहाँ पर है वो। देखिए यदि इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा मित्रों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कहां पर है ये आकृति, देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको ये दिखा सके। देखिए ये कैसे बनी, और हम आपको बता चुके हैं कि ये ऐसे आकर ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक, अब देखिए कलर चेंज करते, देखिए ये आकृति कहां पर बनी हुई है, ये आकृति देखिए ये रही ऐसे, ये रही ऐसे, या फिर ऐसे देख लीजिए ऐसे, और फिर ये रही गैप, फिर रही ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे, सेम वही आकृति बनी हुई है साथियों। ये देखिए फिर से वही, यानी कि ये 2 3 बार रिपीटेड हुआ है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। वैसे भी ये प्रश्न आसान था। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है कि दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और क्रम में मोड़े हुए कागज को काटने का ढंग दर्शाया गया है, पुनः खोले जाने पर कागज कैसा दिखाई देगा। तो देखिए साथियों ये कागज था, इसको पहले इधर का कोना मोड़ा गया, फिर इधर का, फिर जो मोड़ने के बाद वो उसको ऐसे मोड़ दिया गया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया गया और यहाँ पर एक गोला बना दिया गया, यहाँ पर एक गोला बना दिया गया। अब इसको जैसे जैसे मोड़ा गया वैसे खोला जाए तो ये कैसा दिखेगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए साथियों ये जो त्रिभुज है,
ये जो त्रिभुज काट कर बनाया गया है, ये जब खोला जाएगा तो केवल एक ही इधर खुलेगा, बस यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पर। बस अब इसके बाद कोने में तो त्रिभुज जाएगा नहीं, यानी कि त्रिभुज केवल दो होना चाहिए चित्र में। इसमें अनगिनत त्रिभुज है, ये कट जाएगा। ठीक, अब ये बात हो गई, इसमें दो होना चाहिए, इसमें ज्यादा त्रिभुज, ये कट जाएगा। अब देखिए ये गोला जब है ये ऐसे खोला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, उस कोने से लेना देना नहीं, उसमें कुछ नहीं बनेगा उस कोने में। जब इस कोने को यहाँ पर देखिए ऐसे मोड़ा गया, तो इस कोने को जब ऐसे खोला जाएगा तो ये गोला जो दो हो गए हैं, दो से चार हो जाएंगे। अब इसमें चार गोला है नहीं, इसमें भी चार गोला है नहीं, तो ऑप्शन बी में देखिए एकदम सही जवाब हो जाएगा। यही साथियों दिखेगी ऐसी ही आकृति, ऐसी ही आकृति दिखेगी साथियों। और एक तरीका इसका और भी है साथियों, इसका एक तरीका और भी है। वो कौन सा तरीका है? तो देखिए इसको कितनी बार मोड़ा गया, एक बार इस कोने से, एक बार इस कोने से, और एक बार इस कोने से, यानी कि टोटल 3 बार मोड़ा गया। टोटल 3 बार मोड़ा गया, और 3 बार में कितनी बार काटा गया? 2 बार, तो 3 दूनी 6, 6 आया। 3 बार मोड़ा गया और 2 बार काटा गया, तो 3 दूनी 6, 6 आकृति उसमें दिखेंगी। और किसमें 6 आकृति दिख रही? इसमें 4 हैं, इसमें 2, 2 4, 2 6 8 है, इसमें 4 है, 6 आकृति इसमें ही है। ऐसे भी आप कर सकते, लेकिन इसमें तुक्का लग सकता है जब आपको समझ में नहीं आता हो। और लेकिन क्योंकि अब कौन कौन सी आकृति होना चाहिए ये आपको ही बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, निर्देश दिया गया, कहता है 28 29 प्रश्न में भैया दिया गया एक अनुक्रम है और जिसमें एक दो पद लुप्त हैं, और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि एफ ए के और आई ई एम एल आई, ये साथियों देखिए यहाँ पर कॉमा शायद था या नहीं था, कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुक्रम है। तो देखिए जब भी ऐसा श्रृंखला वाला टाइप आए तो पहले का पहले से बनाकर चलना है। एफ का आई से, आई का एल से, और एल का इसी तरीके से चलेगा। तो एफ होता है 6 नंबर पर, और आई होता है 9 नंबर पर, एल होता है 12 पर, यानी कि सब में साथियों 3 3 जुड़ रहे हैं। सब में कितना कितना जुड़ रहा है? 3 3 जुड़ रहा है, तो इधर भी 3 जोड़ देंगे। जैसे ही एल में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पे होता है ओ। 15 पे क्या होता है साथियों? 15 पे होता है ओ। तो देखिए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 पे क्या होता है? ओ। सब में 3 3 जुड़ा है, सब में 3 3 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ए होता है 1 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर। इसी तरीके से क्या होगा, सब में इसमें साथियों क्या जुड़ा है? इसमें जुड़ा है साथियों 4 4, सब में इसमें 4 4 सब में जुड़ा हुआ है, इसमें 4 4 जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग आई में जोड़ेंगे, 9 पर होता है 9 4 13 हो जाएगा, 13 पर होता है एम। तो ओ एम से कौन से विकल्प स्टार्टिंग है, आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। ओ एम से केवल एक ही विकल्प स्टार्टिंग है, वो भी ऑप्शन एक। ऑप्शन एक जो है ओ एम से स्टार्टिंग, बाकी सभी कोई नहीं है, ये कट जाएंगे। लास्ट में क्यों आएगा? क्यों आएगा यही सही जवाब हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही टाइम बता लेना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है। कहता है 36 34 30 28 और 24, इसमें लास्ट में क्या आएगा? अनुक्रम को जो पूरा कर दे। तो देखिए साथियों, देखिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, पहले साथियों 36 में से कितना गया? 36 में से 2 गया, फिर 34 में से 4 गया, और फिर साथियों देखिए 2 गया, फिर 2 गया, फिर 4 गया, ये 2 है और फिर 4 गया। यहाँ पर देखिए पहले 2 जा रहा, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, यही क्रम चल रहा। तो अब 4 के बाद फिर से 2 जाएगा, फिर से 2 जाएगा, तो 24 में से 2 जाएगा तो बचेंगे 22। तो 22 कहाँ पर है? ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। ये साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है? गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो दिए गए समीकरण में स्टार इसको इसको चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ऐसा साथियों इसका कोई तरीका, यही बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसमें ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं हम लोग।
इसमें ऑप्शन वाइज क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जैसे कि दिया गया है। पहले देखिए 64 गुणे 16, तो देख लेते हैं ऑप्शन रखकर 64 गुणे 16 और फिर से माइनस, ये पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, गुणा रख दिया फिर अब माइनस है, तो 16 माइनस 22, फिर से साथियों अब है प्लस 22 के बाद प्लस 11, प्लस 11 के बाद रखेंगे ये 5 और बराबर 70। तो पहली बात देखिए, ऐसे ऑप्शन में 5 जो है वो 11 को भाग नहीं देगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, 5 जो है 11 को कभी नहीं काट सकता, ऐसे फंस जाएगा क्वेश्चन, 70 कभी नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत। तो अब देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर दिया गया है दूसरा ऑप्शन, ऐसे दिया गया दूसरा ऑप्शन ये रहा, इसको चेक करते हैं। तो देखिए 64 -16 फिर क्या है प्लस 22, फिर है भाग भाग 11, फिर क्या है गुणा 5 गुणे 5, तो फिर देखते हैं क्या है, ये रहा, फिर बराबर का साइन 70 70। तो देखिए यहाँ पर 11 पंजे 55, पहले गुणा ही होता है, हालांकि भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग कर सकते हैं, लेकिन गुणा है तो पहले गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए 11 पंजे 55, ये हो गया 55, यहाँ पर भाग, अब यहाँ 64 में से ये गया तो कितना बचा, 16, अरे सीधा 22 में से ये घटा देते हैं माइनस का 16, तो बचेगा कितना, 16 4 20 8, 8 जोड़ दो 64 में 70। अब आप ही बताइए कि 70 भागे 55 को कभी 70 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन 2 भी साथियों पूर्ण रूप से गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन 3, ये सॉरी ऑप्शन दूसरा ये था, ऑप्शन दूसरा कौन था साथियों, ये था ऑप्शन दूसरा, ये गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन तीसरा, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं मित्रों क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं ये क्या कहता है कि पहले गुणे का साइन लगाओ, तो 64 गुणा का साइन लगाया, फिर लिख दिया 16, फिर कहता माइनस लगाओ, फिर माइनस लगा दिया 22, फिर कहता है भाग का साइन लगाओ, नहीं उसके बाद ये तीसरा कहता है प्लस का लगाओ, प्लस लगा दिया, फिर प्लस के बाद 22 लिख दिया, उसके बाद कहता है माइनस लगाओ, माइनस 11 लिख दिया, उसके बाद कहता है भाग लगाओ, फिर 5 लिख दिया, फिर बराबर। अब आप ही बताइए, फिर से वही कंडीशन, 5 का भाग 11 में कभी नहीं जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर से ये भी कर, अब बिन देखे आपको ऑप्शन डी सही कर देना है, और कैसे सही करना है अब इसको भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहता है। ऑप्शन डी जब 3 गलत तो एक तो सही होगा ही। तो देखिए 64 प्लस लगाना है, प्लस 16 फिर माइनस का 64 का फिर माइनस लगाना, माइनस 22 फिर भाग का साइन लगाना है, भाग 11 लगाना है, ये भाग का साइन लगा दिया 11, फिर लगा दिया मैंने गुणे का साइन 5 फिर बराबर 70। तो देखिए यहाँ पर ये भाग करेंगे तो आएगा क्या, 11 दूना 22, 11 दूना 22, और 2 का गुणा करेंगे 5 से आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा 10, और इसको जोड़ेंगे 64 और 16, 64 और 16, 64 10 74 10 80, 80 हो जाएगा, 80 में से वो 10 जाएगा, 80 में से 10 माइनस बराबर 70, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। साथियों ऑप्शन डी एकदम राइट हो गया। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। साथियों यह वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, और साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें साथियों, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।